हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा शुक्ला है और आज मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रही हूँ सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम का। तो मैंने इस पोस्ट में ना तीनों लेवल के लिए अप्लाई किया हुआ था, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, पर मैं कुछ रीज़न की वजह से 10th लेवल वाला तो एग्ज़ाम नहीं दे पाई, पर शिफ्ट 2 में 12th लेवल और शिफ्ट 3 में ग्रेजुएशन लेवल का पेपर मैंने दिया। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि क्या लेवल में डिफरेंस है। जो पहले TCS एग्ज़ाम कराता था उसका लेवल क्या होता था, ये तो आप सब जानते हो, लेकिन अभी जो नया वेंडर आया है तो क्या क्वेश्चंस में फ़र्क आया है या फिर क्या चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा उधर जाके पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 12th लेवल वाला एग्ज़ाम। ठीक है, तो मेरा ये पेपर शिफ्ट 2 में था। तो पैटर्न में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे पहले इंग्लिश आती थी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, चारों में 25 क्वेश्चंस होते थे, टोटल 100 क्वेश्चन होते थे और टोटल हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता था, जिसमें माइनस मार्किंग भी है 0.5 मार्क्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या लेवल था इंग्लिश के एग्ज़ाम का। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में पहले की तरह ही वही साइनो एंटो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग, एरर डिटेक्शन, ये सारे क्वेश्चंस आए थे 12th लेवल के एग्ज़ाम में। पर मुझे लेवल थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मुझे ईजी ही लगा वो पेपर। ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चंस डूएबल थे। अगर आप थोड़ी सी भी, अगर आप 6 महीने आप से पढ़ रहे हो तो आप सॉल्व तो कर लोगे पेपर एटलीस्ट। थोड़ा बहुत डाउटफुल था एक दो क्वेश्चन, तो वो तो हर एग्ज़ाम में होता ही है। अगला सेक्शन था हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में कोई साइकोलिज्म नहीं पूछी थी इन्होंने। बस एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का मुझे थोड़ा टफ लगा, क्योंकि वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ तो मैंने उसे स्किप कर दिया। बाकी मेरे अटैम्प्ट 25 में से 24 रहे रीजनिंग में। रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी थी, मैंने 7 to 8 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस कर लिए थे रीजनिंग के। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स भी इजी ही है। ठीक है, जो पहले आती थी, CHSL का एग्ज़ाम भी मैंने लास्ट ईयर दिया था, तो उससे तो इजी ही थी मैथ्स भी। पर एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा, इसमें मैंने वो भी स्किप किया, जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, कुछ सैटेलाइट का क्वेश्चन था वो, तो वो मैंने स्किप कर दिया, वो मुझे समझ नहीं आया। एंड लास्ट में जीके अटैम्प्ट किया मैंने, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ी भी अच्छे से पढ़ी होगी जीके तो आप कर लोगे। अब ऐसा कुछ स्टेटमेंट बेस्ड तो ज़्यादा मुझे लगा नहीं। हिस्ट्री थी, मेडिवल हिस्ट्री आई थी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एंड फिज़िक्स के भी क्वेश्चन थे। तो जीके में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 12th लेवल के एग्ज़ाम में। ठीक है, और बाकी मुझे अटैम्प्ट तो मुझे लग रहा है सेफ अटैम्प्ट 95-90 है और ईजी ही था एग्ज़ाम का लेवल। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल के पेपर की। तो मुझे ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में इंग्लिश थोड़ी टफ लगी, क्योंकि उन्होंने ग्रामर पूछ रखी थी। अभी तक जो हम एग्ज़ाम देते थे उसमें क्लोज टेस्ट ये सब आता था, तो उसमें डायरेक्ट ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं होते थे, जैसे पार्टिसिपल पूछ दिया। ठीक है, नाउन फ्रेज क्या है इसमें, फ्रेज, तो ये सब मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। पर ऐसे सिर्फ 3-4 ही क्वेश्चंस थे जिसमें मुझे लगा कि थोड़ा टफ है इंग्लिश। और बाकी वही पहले की तरह स्पेलिंग एरर और एरर डिटेक्शन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम। पर मतलब मुझे कंपेरेटिवली, जैसे मैंने पहले एग्ज़ाम दिए हैं या फिर मॉक टेस्ट में भी PYQs लगाए थे, मुझे इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल लगी। बाकी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ना एकदम न्यू पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये लोग। वो तो हर टाइप, मतलब 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में ही मैंने ये देखा कि PYQ बेस्ड तो पेपर नहीं आ रहा है। आप जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, जिसने समझा होगा वही कर पाएगा, नहीं तो बाकी अगर आप PYQ रटते जा रहे हो तो उसका कुछ बेनिफिट मेरे ख्याल से अब नहीं रह गया है। तो ये चीज़ अच्छी भी है, खैर रिपीटर्स के लिए और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए सेम लेवल का पेपर होगा। तो बाकी आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे हो तो। और रीजनिंग में वही मैं बता रही थी कि न्यू पैटर्न थे क्वेश्चन के। मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन सब से क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था, पर वो बहुत ईजी था, मतलब डूएबल है रीजनिंग। ठीक है, और फिर मैथ्स में मिक्सचर, नेविगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, पर ये एडवांस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप। कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये सब मेंस के टॉपिक थे, पर अभी प्री में आने लगे, मतलब इस पेपर में मुझे देखने को मिले। ठीक है, और लास्ट में बात कर लेते हैं जीके का। तो जीके मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे। बट अगर आपको एलिमिनेशन मेथड पता है ना, आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। जैसे कोई आर्टिकल पूछ दिया, उन चारों में से आपको किसी एक आर्टिकल के बारे में भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप कर सकते हो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट। ठीक है, बाकी ओवरऑल मुझे ग्रेजुएशन लेवल का पेपर थोड़ा सा मुश्किल लगा पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, और लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगा कि मुझे डिफरेंस देखने को मिला 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, थोड़ा सा मुश्किल तो है 12th लेवल से ये ग्रेजुएशन लेवल वाला। बाकी ओवरऑल पेपर ठीक हुआ। मैंने 80 to 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में, और 12th लेवल के पेपर में 90 अबव अटैम्प्ट सेफ रहेगा आई थिंक। बाकी तो देखते हैं कट ऑफ क्या आती है।
थैंक यू।